1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पे 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च कर दिया। Nearly 200 ballistic missiles fired by Iran screamed through the night sky over Israel. They've already been hit. Air raid sirens. इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है एंड ईरान will pay for it. Iran made a big mistake tonight, and it will pay for it. The regime in Iran does not understand our determination to defend ourselves and our determination to retaliate against our enemies. हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 80% मिसाइल्स इंटरसेप्ट कर लिया गया था और इजराइल को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। जब हम मिडिल ईस्ट के बारे में सोचते हैं तो अक्सर ईरान और सऊदी अरेबिया जैसे बड़े प्लेयर्स दिमाग में आते हैं, लेकिन एक छोटा सा देश भी है जो कंसिस्टेंटली हेडलाइंस में रहता है, इजराइल। छोटा है पर इसका इंपैक्ट ग्लोबल है। हर जियोपॉलिटिकल डिस्कशन में इजराइल का जिक्र जरूर होता है। मिडिल ईस्ट के वॉलेटाइल रीजन में जहां हर तरफ चैलेंजेस है, इजराइल ने अपने आप को एक ऐसी शक्ति के रूप में एस्टैब्लिश किया है जिसे कोई भी हल्के में नहीं लेता। इजराइल सिर्फ एक देश नहीं, एक रीजनल सुपर पावर है। इजराइल का ईरान के साथ या लेबनान के साथ जो तनाव चल रहा है वो देखकर लगता है जैसे मिडिल ईस्ट में एक परमानेंट एक्शन सीक्वेंस चल रहा हो। कभी मिसाइल्स, कभी साइबर अटैक्स, कभी प्रॉक्सी वॉर्स। चाहे पैलेस्टीन का डेकेड ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट हो या ईरान बैक हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशंस, हर बार इजराइल का रिस्पॉन्स इतना प्रिसाइज और घातक होता है कि दुनिया भर के लीडर्स अपने स्ट्रेटेजिक मैनुअल्स निकालने पर मजबूर हो जाते हैं। चाहे आप इजराइल के तरीकों को सपोर्ट करते हो या ना करते हो, लेकिन आप सब एग्री करेंगे कि आज के दिन में इजराइल को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। इस प्रिसिशन, प्लानिंग और डोमिनेंस के कई रीजंस हैं। आइए कुछ मेजर रीजंस पर नजर डालते हैं जो इजराइल को सक्षम बनाती है। जब बात मिलिट्री पावर की हो तो इजराइल को लाइटली लेना बहुत बड़ी गलती होगी। ये देश छोटा है पर इसका मिलिट्री फोर्स किसी भी बड़े ग्लोबल पावर को चुनौती दे सकता है। इजराइल को सुपर पावर बनाने का पूरा क्रेडिट इजरायली डिफेंस फोर्सेस को दिया जा सकता है। उनकी प्लानिंग और ऑपरेशंस हिस्टोरिकली हमेशा से एक्सेप्शनल रही है। कभी सोचा है एक छोटा सा देश इतने सालों से दुश्मनों से घिरा होने के बावजूद सुपर पावर कैसे बन गया? इसका एक बड़ा रीजन है कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस आफ्टर 18 इयर्स ऑफ एज, दोनों मेन और वुमेन के लिए। बेसिकली पूरा का पूरा देश मिलिट्री ट्रेंड है। मैंडेटरी सर्विस के बाद भी आप रिजर्व फोर्स का हिस्सा रहते हैं, जिन्हें कभी भी वापस बुलाया जा सकता है, और सिटीजन्स खुशी से अपने देश को डिफेंड करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मिलिट्री डोमिनेंस का दूसरा बड़ा रीजन है टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड वॉरफेयर सिस्टम्स का स्ट्रेटेजिक यूज। आयरन डोम फॉर एग्जांपल एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जो मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है और हवा में ही न्यूट्रलाइज कर देता है। ये सब पॉसिबल है क्योंकि इजराइल ने अपनी मिलिट्री और टेक्नोलॉजी पर हेवीली इन्वेस्ट किया है, जिससे उनके पास आज के दिन एक एडवांस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऑफेंसिव ऑपरेशंस में भी इजराइल के F-35 फाइटर जेट्स और मेरकावा टैंक्स पूरे रीजन में एक अनमैच्ड एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। इनकी मिलिट्री प्रिसिशन और कोऑर्डिनेशन ऐसी है कि इनके स्ट्राइक्स ने कई बार लार्जर आर्मीज को धूल चटाई है। 1967 का 6 डे वॉर याद है? इजराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया के खिलाफ यह युद्ध लड़ा था और अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ से अपने आप को एक रीजनल पावर हाउस की तरह एस्टैब्लिश कर लिया था। इसकी वजह से इजराइल के एडवर्सरीज, चाहे वो ईरान हो या कई मिलिटेंट ग्रुप्स, कभी भी उसको हल्के में लेने की गलती नहीं करते। ये उनका विजन और स्ट्रैटेजी है जो उन्हें एक कदम आगे रखता है। एक्चुअली इजराइल डज नॉट जस्ट फाइट बैटल्स, इट रीडिफाइंस हाउ बैटल्स आर फॉट। इजराइल के डोमिनेंस का तीसरा बड़ा कारण है मोसाद, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी जो वर्ल्ड वाइड कोवर्ट ऑपरेशंस करती है। मोसाद दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड इंटेलिजेंस एजेंसी है, और हो भी क्यों ना, उनके कारनामे ही कुछ ऐसे हैं। मोसाद के काम को अगर हम क्लोजली देखें तो समझ आता है कि ये एजेंसी इजराइल के सर्वाइवल और डोमिनेंस का एक छुपा हुआ सीक्रेट है। 1976 का एंटेबे ऑपरेशन ही ले लीजिए, जहां मोसाद ने प्लेन हाईजैक का जवाब ऑफेंसिव अटैक से दिया और 102 पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने में कामयाब रहे। किसी ने भी हाईजैकिंग के केस में इस लेवल के ऑफेंसिव ऑपरेशन की उम्मीद ही नहीं की थी। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में पैलेस्टीनी टेररिस्ट ने 11 इजरायली एथलीट्स को मार दिया था।
मोसाद ने उन सबको सिस्टमैटिकली टारगेट किया जो इस अटैक के जिम्मेदार थे, एक एक करके अगले कई सालों तक। सोचिए, टेररिस्ट आज भी छुपे होंगे मोसाद के एजेंट्स के डर से। मोसाद सिर्फ इजराइल को प्रोटेक्ट नहीं करता, बल्कि दुश्मनों को इस कदर कमजोर कर देता है कि उनके प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। एक ऐसी एजेंसी जो ना सिर्फ आपके नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट कर पाती है, पर आपको कभी उस मूव को एग्जीक्यूट ही नहीं करने देती। मोसाद के टॉप नॉच इंटेलिजेंस की मदद से इजरायली डिफेंस फोर्सेस वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं अपने एडवर्सरीज के हर प्लान को नाकाम करने के लिए। टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले सिलिकॉन वैली दिमाग में आता है ना? पर यहां हम इजराइल की बात कर रहे हैं। यहां टेक्नोलॉजी सिर्फ एप्स या गैजेट्स के लिए नहीं, मिसाइल्स और ड्रोन्स के लिए भी होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है लेबनान में हुए कोऑर्डिनेटेड पेजर अटैक्स। सोचिए, एक छोटा सा देश साइबर वॉरफेयर और ड्रोन टेक्नोलॉजी में ऐसे ब्रेक थ्रूज कर रहा है जिसका बाकी कई देश सिर्फ सपना ही देख पाते हैं। इजराइल के ड्रोन्स सिर्फ सर्वेलेंस के लिए नहीं, फुल ऑन टैक्टिकल ऑपरेशंस के लिए भी यूज होते हैं। और यहाँ के साइबर एक्सपर्ट्स वर्ल्ड क्लास। साइबर वॉरफेयर में इजराइल ने ऐसा डिफेंस सेटअप किया है कि अटैकर्स खुद 2 बार सोचते हैं अटैक करने से पहले। डिजिटल और फिजिकल दोनों फ्रंट पर वॉरफेयर डोमिनेट करता है इजराइल। और ये सब सिर्फ ड्रोन्स और साइबर अटैक्स तक सीमित नहीं है। इजराइल के आयरन डोम और नए लेजर बेस्ड डिफेंस सिस्टम्स ने फ्यूचर वॉरफेयर को अभी से रीडिफाइन कर दिया है। ये सिर्फ एक बैटलफील्ड नहीं, एक पूरा वॉर जोन है जहां टेक्नोलॉजी ही गेम चेंजर है। तो जब इजराइल का नाम आए, सिर्फ मिलिट्री पावर की बात नहीं हो रही है, बल्कि गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी की बात चल रही है। यहाँ के गीक्स सिर्फ कोडिंग नहीं, वॉर्स भी जीत रहे हैं। आज के दिन अगर किसी भी देश को सुपर पावर बनना है तो मिलिट्री और टेक्नोलॉजी तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बहुत जरूरी है। एक वक्त था जब इजराइल और यूएई के बीच दूरियां थी और अब क्लोज पार्टनर्स बन चुके हैं। यूएई और बहरीन जैसे देश जो कभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस में इंटरेस्टेड नहीं थे, अब इजराइल के साथ मिलकर रीजनल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये दोस्ती सिर्फ पीस और स्माइल्स तक लिमिटेड नहीं है, बात यहां मिलिट्री और टेक कॉपरेशन की भी है, जो हर रीजनल प्लेयर को एज पर रखता है। इन अलायंस का इजराइल के रीजनल इन्फ्लुएंस और मिलिट्री पावर पर सीधा असर पड़ता है। ये पार्टनरशिप्स ईरान के एम्बिशन को डायरेक्टली काउंटर करती है और मिडिल ईस्ट का बैलेंस थोड़ा और इजराइल की तरफ झुकाती है। इजराइल का इन्फ्लुएंस सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, चाहे डिफेंस हो, टेक्नोलॉजी हो या डिप्लोमेसी, वो हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। इजराइल की मिलिट्री पावर हर जगह है और सब चाहते हैं कि ये उनकी साइड पर हो। इजराइल मिडिल ईस्ट को शेप करने वाला एक बहुत ही की प्लेयर है और ये कहीं नहीं जा रहा। इजराइल अपना डोमिनेंस बरकरार रखेगा और उसे कोई हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकता। दिल ये उम्मीद करता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जल्दी से रिजॉल्व हो जाए और जितनी इनोसेंट जिंदगियां बच सके उतना बेहतर है, लेकिन दिमाग को पता है कि मिडिल ईस्ट रीजन में ये लगभग नामुमकिन है।